उधर कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था गर्त में है। जीडीपी में गिरावट के बाद सरकार सवालों के घेरे में है और आज राहुल गांधी ने फिर एक बार वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण है मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स। इसलिए आज का बड़ा सवाल यही कि सियासत और गिरावट से कैसे उभरेगा देश और कैसे होगा मजबूत। अर्थव्यवस्था पर घिरी मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। गिरती जीडीपी पर राहुल गांधी सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने जीएसटी की बात के जरिए कई सवाल उठाए। राहुल गांधी ने बताया है कि जीएसटी में क्या गड़बड़ी है और कौन प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार सही तरीके से जीएसटी को लागू करने में नाकाम रही। राहुल ने जीएसटी के अंदर 4 तरह के स्लैब को गलत कदम बताया। उन्होंने कहा कि जीडीपी की गिरावट की एक वजह जीएसटी का फ्लॉप होना भी है। मौजूदा सरकार ने जीएसटी के जरिए उस वर्ग पर हमला किया है जो देश की रीढ़ है। असंगठित वर्ग को लेकर के, असंगठित अर्थव्यवस्था को खात्मे को लेकर के भी इससे पहले एक वीडियो संदेश राहुल गांधी ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नोटबंदी यहां पर एक सबसे खतरनाक कदम यहां फैसला सरकार कर रहा, जिसने असंगठित क्षेत्र को और अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम किया है। और अब उन्होंने जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है, सरकार की आर्थिक नीतियों को फ्लॉप करार दिया है। तो जीएसटी देश की जीडीपी में गिरावट के लिए कितनी जिम्मेदार है कि नहीं है, बात सिर्फ राजनीतिक है या इसमें कुछ सच्चाई भी है, इस पर ज्यादा हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कई मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, साथ ही यहाँ पर अर्थशास्त्री विजय सरदाना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से। सुरेंद्र जी, राहुल गांधी एक के बाद एक अपनी वीडियो सीरीज जारी कर रहे हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। मौका यहाँ पर महामारी का वक्त जो है, दौर जो है वो महामारी का चल रहा है, लेकिन राहुल सरकार के फैसलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी है या कुछ सच्चाई भी है? आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, कायनात क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी? क्या भारत का अर्थतंत्र बर्बाद नहीं हो गया है? क्या गरीब के ऊपर सबसे ज्यादा असर नहीं पड़ा है? क्या हमारा मध्यम वर्गीय व्यापारी परेशान नहीं हुआ है? क्या हमारा असंगठित क्षेत्र का मजदूर, असंगठित क्षेत्र का व्यापारी, छोटा दुकानदार इस क्या नाम सुनामी की मार से नहीं मारा गया है? और इसके लिए जिम्मेवार अगर नोटबंदी और जीएसटी नहीं है या वर्तमान मोदी सरकार की गलत नीतियां नहीं है तो क्या है? आपके सामने 12 मार्च से लेकर के राहुल गांधी जी हमेशा आपको सरकार को चेताते आ रहे हैं, आर्थिक सुनामी आ रही है, कोरोना की सुनामी आ रही है। और उसके बाद उन्होंने जब अर्थतंत्र पर बात करनी शुरू की है तो मेरे ख्याल से मुझे एक उनका कोई शब्द ऐसा हो जो गलत हो, वो कोई आदमी आकर के बता दे तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन भारतीय राजनीति की विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के उनके 24 मिनिस्टर, 22 प्रवक्ता और ये सब लोग राहुल गांधी जी के पीछे पड़ जाते हैं आलोचना करने के लिए, उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। हमारा कहना ये है कि राहुल गांधी जी अगर गलत कह रहे हैं तो आप जरूर आलोचना कीजिए, उस गलत काम की आलोचना कीजिए, गलत बात की बात कीजिए। लेकिन अगर राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं तो सकारात्मक रूप से आलोचनाओं को लीजिए। क्या ये गलत है कि 4 जीएसटी इन्होंने बना रखे, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है? क्या ये गलत है कि नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ दी है? क्या ये गलत है कि रियलिटी एस्टेट पूरा खत्म हो चुका है नोटबंदी के परेशानियों के कारण? क्या ये गलत है कि जीडीपी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा है नोटबंदी के कारण? क्या ये गलत है कि जीएसटी का कलेक्शन जो है कहीं ना कहीं बहुत कम है? तो ये सारी चीज, और क्या ये गलत है कि राज्यों को हम जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रहे? नवीन कुमार जी, जब जीडीपी की यहाँ पर जारी हुई रैंकिंग, तब यहाँ पर ना तो वित्त मंत्री की तरफ से कोई बयान आया, ना ही प्रधानमंत्री मोदी ही इस पर कुछ बोले। राहुल गांधी वीडियो सीरीज पर सीरीज जारी कर रहे हैं, क्या बात है? विपक्ष इस बार ज्यादा मुखर नजर आ रहा है, सरकार चुप क्यों है? मुझे लगता है कि विपक्ष लगातार, जैसे उसके बाद सत्ता लेने के लिए जब कोई मुद्दे नहीं बचते तो लोगों के कानों में जहर घोलने का काम करता है, जैसे मेरे मित्र भी कर रहे हैं। आपको ये मुद्दा नजर नहीं आता यानी कि?
कायनात जी, आपने अगर उनको 3 मिनट दिए हैं तो मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, मैं सिर्फ नहीं, आप सवाल मुझे कर रही हूँ। आपने सारे कहा कि सवाल मुद्दा एक नहीं बात बचा है, या मैं तो ये आप सवाल सवाल कर रही हूँ, क्या ये पूछिए। मुद्दा नहीं लगता आपको? मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, पहले मुद्दे वाली बात बताऊं। आप कम से दोनों कम का ही मैं 30-40 चाहती हूँ आप जवाब दें। आप मुझे 50 सवाल पूछिए, आपका हक है सवाल पूछने का। चलिए कम से कम चलिए जवाब देने चलिए के तो सुनने का चलिए नवीन जी, perspective रखिए चाहिए ना अपनी आपके बात अंदर। मुद्दे पर। आप सुरेंद्र राजपूत मत बनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरा निवेदन है जी। आपने कहा मुझसे अभी कि इन्होंने, अरे सुनो राजपूत राजपूत जी जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए, उसके बाद सवाल आप पूछेंगे, मैं टाइम दूंगी आपको भी जी। कांग्रेस लगातार जब कोरोना के समय में भी कहती रही कि लोगों को फ्री ट्रेन चाहिए, सरकार ने ट्रेन भी दे दिया। ट्रेन के अंदर कोविड यार्ड बनने चाहिए, सरकार ने ट्रेनों को काट करके कोविड यार्ड भी बना डाले। आपने कहा कि लोगों को फ्री राशन चाहिए, 6 महीने का फ्री राशन केंद्र सरकार ने दिया, 80 करोड़ लोगों तक गरीब तक पहुंचाने का काम राज्य सरकारों का आज दे रही है। उन्होंने कहा कि भाई सरकार लोगों के खातों में पैसे डाले, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के वो भी दीजिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दीजिए, सब कुछ आपको फ्री में चाहिए। उसके बाद आप 6 महीने में कोरोना काल के अंदर जो पूरे विश्व के अंदर जीडीपी गिर रही है, तब आप कहेंगे भारत की जीडीपी क्यों नहीं गिर रही? अरे भारत की जीडीपी कांग्रेस के अपने इतिहास, कांग्रेस की अपनी गरिमा से ज्यादा मजबूत है। वो गिर के उठ भी सकती है और कांग्रेस गिर जाए तो उठ नहीं सकती। वो लगातार यही स्थिति है। चाहे आप देश के अंदर देश की सीमाओं को सुरक्षित करने यानी के लिए, नवीन जी आप ये कहना चाह रहे हैं, सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जब सरकार जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेटें खरीद रही है, हवाई जहाज खरीद रही है, राफेल खरीद रही है, लड़ाकू विमान खरीद रही है, देश में आ रहे हैं सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, और यहाँ तक कि वेपन लगातार खरीदे जा रहे हैं, उस समय आप कहते हैं कि नहीं। और जबकि देश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, लोगों के पास पैसा दिया जा रहा है, लोगों को इलाज के लिए पैसा दिया जा रहा है, लोगों के किसान खातों में पैसा डाला जा रहा है। नवीन जी, ये जो सारे आप खर्च गिनवा रहे हैं, पहले तो यही बता दें जीडीपी से इन सबका क्या ताल्लुक है? इनको लगता है कि नहीं जीडीपी गिर गई तो इसलिए बहुत बड़ा तंत्र वो समस्या खड़ी हो गई, वो तो फिर भी उठेगी भाई, पूरे विश्व की गरीबी है। यानी आपने ये जो खर्च गिनवाए, आप ये मानते हैं कि सरकार के पास जो कुछ धन था सब इस पर खर्च हो गया, जीडीपी इसी वजह से गिर गई? मुझे मालूम नहीं आपकी समझ में क्या है कि सरकार के पास कितना, आपको मालूम होगा। नहीं, आपने कहा कि आपको सब कुछ फ्री चाहिए, फिर आप सवाल कर रहे हैं कि जीडीपी क्यों गिर रही है? मुझे सवाल किया, वो तो सरकार दे ही रही है, उसके बाद भी जीडीपी, ऐसा तो है नहीं कि देश की स्थिति जीडीपी से चल रही है। विपक्ष ने कहा इसलिए सरकार ने दे दिया, सरकार अपनी जिम्मेदारी, यानी कि आप कह रहे हैं कि नहीं समझती? मुझे मालूम नहीं कि आप, ये तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से दे रही है। विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष को कहना चाहिए, विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए, आलोचना भी करनी चाहिए, लेकिन आलोचना और सवाल उठाने के लिए विपक्ष को उसकी तरह तैयार भी होना चाहिए। अपने राज्यों में काम करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं? 18 है, 4, आपने 3 जीएसटी की बात करी, जीएसटी काउंसिल में 11 मुख्यमंत्री विपक्ष के हैं, 12 वो आकर के जब बात करते हैं तब तो कहते हैं ठीक है, बाहर आप शोर मचाते हो, जीएसटी काउंसिल में क्यों नहीं बोलते भैया इसके अंदर एक ही हो जाना चाहिए सारा स्लैब? वहां बोलते हुए आपके मुंह में दही जम जाती है क्या? बाहर में आकर लोगों को झूठ बोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल में पूरी कांग्रेस और उसके जितने भी साथी विजय सरदाना जी की तरफ मैं आऊंगी, लेकिन सुरेंद्र जी अभी नवीन कुमार जी ने जो कहा जी, देखिए 2 बातें बड़ी स्पष्ट है। नवीन भाई अपना भारतीय जनता पार्टी की स्टिकी विकेट पर खेल रहे हैं, बड़े भले इंसान है, क्या करें बेचारे। इन्होंने आपके एक भी सवाल का जवाब दिया हो तो बताएं। इन्होंने सरकारी योजनाएं गिरा दी। अरे भाई ये सरकारी योजनाएं हैं, भारत के सरकार के टैक्स पेयर्स का पैसा जो कलेक्ट हुआ है, उसमें से अगर आप जन्म राइट टू फूड जो कांग्रेस ने दिया, उसमें से आप राइट टू फूड के अंतर्गत अगर अनाज दे रहे हैं तो कौन सा आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? मनरेगा जो कांग्रेस ने दी, मनरेगा के तहत अगर आप गांव में रोजगार दे रहे हैं जिसको कांग्रेस ने हिंदुस्तान दिया है राजपूत जी। अरे भाई आप बीच में, मैं तो नहीं बोला ना। तो आप लगातार बोले तो आप कह रहे हो कि नहीं बोले, मैं तो बता रहा हूँ। चलिए आप बोल लीजिए साहब, हम नहीं बोलते, आप हमारी तरफ से भी बोलिए। एक एक करके अगर ऐसे करेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी जी? नहीं, मैं तो बस इतना कहा, कांग्रेस की बदौलत कही है आप पहले अगर नहीं होगी तो सांस नहीं ले सकता था कोई हिंदुस्तान में। और हम तो दूसरी बात में सांस ले रहे होते। जी बिल्कुल, आपकी बात सच है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो इस वक्त आप अपने जो आपके प्रेसिडेंट्स थे ना, जिनके आप लोग दलाली करते थे, गुलामी करते थे, उन्हीं के साथ दलाली हम नहीं कर रहे। चलिए शब्दों की मर्यादा को मैं चाहूंगी बनाए रखें प्लीज। तो ठीक है, अब आप शब्दों की मर्यादा को, भाषा की मर्यादा को प्लीज बनाए रखें प्लीज। अंग्रेजों के दलाल। चलिए विजय सरदाना जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। बात यहाँ पर ज्यादा जो है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सिमटती दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आरोप यहाँ पर राहुल गांधी
गांधी या जिस बात को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जीएसटी में कई कमियां खामियां हैं, जो 4 स्लैब हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं और यही अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का कारण बना है। जरा बताएं क्या ये आरोप जो है कितना सही है और कितना यहाँ पर गलत है, मनगढ़ंत है? देखिए, अगर हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम इस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे देश यूनिफॉर्म इकोसिस्टम में नहीं है। बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत अमीर लोग भी हैं और बीच में भी बहुत तरह के क्लासेस हैं। अगर आप यूनिफॉर्म जीएसटी लाना चाहते हैं तो राहुल गांधी साहब ये बताएं कि कौन सा स्लैब किस में मर्ज किया जाए। क्या 18 को 12 बनाया जाए या 12 को 18 बनाया जाए, या 5 खत्म किया जाए या 28 को खत्म किया जाए। देखिए, सजेशन बहुत जरूरी है आना, सिर्फ कहने से बात नहीं बनती जी, क्योंकि जब तक आप सुझाव नहीं देंगे हमें नहीं पता लगेगा कि आप किसकी तरफ है और क्या दिमाग में है आपके। तो पहला सवाल तो ये है कि कौन से 1 या 2 स्लैब इस राहुल गांधी चाहते हैं इस देश में हो, उससे ये पता लगेगा कि कितने लोगों को कितना टैक्स देना है, क्या वो लोग टैक्स दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अब आती है दूसरी बात कि स्लैब 5 क्यों है। देखिए, जिस देश में इतनी गरीबी है, आप चाहते हैं कि उनको सस्ता खाना मिले, दूसरी तरफ आप कहते हैं जो लग्जरी गुड्स है उस पर टैक्स भी लगे, सरकार को रेवेन्यू भी मिले। आपका इनकम टैक्स लोग सिर्फ 1.5 करोड़ लोग देते हैं, 138 करोड़ में से आपको रेवेन्यू भी चाहिए। फिर सारी राज्य सरकारें और पॉलिटिकल पार्टी संसद में शोर मचा के कहती हैं कि साहब सब कुछ फ्री कर दो, बिजली भी फ्री चाहिए, पानी भी फ्री चाहिए, हेल्थ भी फ्री चाहिए, कोरोना का ट्रीटमेंट भी फ्री चाहिए, सड़कें भी चाहिए लेकिन टोल भी नहीं लगना चाहिए, बिजली भी सस्ती कर दो, पानी भी फ्री कर दो। ये देश चलेगा कैसे? तो मेरा ये निवेदन है दोनों पॉलिटिकल साइड को, रूलिंग और ऑपोजिशन को, कि आप दोनों मिलके जनता के सामने अपना जीएसटी मॉडल रख दो कि कांग्रेस का जीएसटी मॉडल ये है, विजय सरदाना जी, का ये क्या है, ये कहें कौन सही है। कि जब नीति बनाई गई उसमें भी दूरदर्शिता की कमी रही, इम्प्लीमेंट हुई उसमें भी नहीं सोचा गया कि इसके क्या क्या नतीजे कुछ खास विशेष परिस्थितियों में हो सकते हैं जो आज देखने को मिल रहे हैं? देखिए, नीतियां बनती हैं, एक्सपीरियंस के साथ बदली जाती हैं। जीएसटी काउंसिल का यही काम है कि जो चीजें आपको सामने दिखती हैं आप उसको डिस्कस करिए और बदलते रहिए। मैं दोनों साइड को कह रहा हूँ, बीजेपी को और कांग्रेस को, और जिसको ऐतराज है जीएसटी पे, बिल्कुल सही है। आज जनता परेशान है, इकोनॉमी डाउन है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है उससे। आप अपने अपने इकोनॉमिक प्लान जनता के सामने रख दो तो जनता को समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या मोदी साहब सही बोल रहे हैं। प्लान तो बताओ, गाली देने से तो रास्ता नहीं निकलता। नहीं, आपको क्या लगता है कि मौजूदा व्यवस्था में किस तरह की चीजें की जाए कि ठीक हो जाए सब कुछ, और जो इतना भार पड़ रहा है केंद्र पर या राज्य सरकारें जो यहाँ पर कर रही हैं, दोनों में बैलेंस हो जाए? देखिए, बैलेंस नहीं होता है, आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। जिसके पास पैसा है आपको लेना पड़ेगा उससे, जिसके पास नहीं है उसको देना पड़ेगा। आपका जो पॉलिसी एनवायरनमेंट यही होता है कि आपको चीज में रफ्तार लानी है, लेकिन रफ्तार लाने के कई तरीके हैं। अगर हम टैक्स बढ़ाते हैं तो अपोजिशन कहेगा आपने टैक्स बढ़ा दिया। अगर हम टैक्स घटाएंगे, साथ ही साथ आपको जो फ्री आप बांट रहे हो चीजें उनको भी घटाना पड़ेगा क्योंकि टैक्स नहीं है आपके पास बांटने के लिए। फिर यही अपोजिशन कहेगा देखिए आपने आम आदमी की सारी चीजें फ्री जो मिलती थी उसको बंद कर दिया, आपने उस पर पैसे लगाने शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज स्टेटमेंट देंगी, राइटिंग में नहीं देंगी कि इनका प्रपोजल क्या है, जनता को दे, आप मोदी जी को मत दें। राहुल गांधी साहब जनता के सामने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी रखें, तब हमें पता लगेगा कि राहुल गांधी जी मोदी साहब से ज्यादा इंटेलिजेंट है। यानी आपको लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है? यही हो रहा है सुरेंद्र जी, किसी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को टांग खींचनी है। नवीन कुमार जी, आपसे भी इसी पर मैं बोलूं या नवीन जी? जी नहीं, सुरेंद्र जी पहले आप। अब जो अर्थशास्त्री महोदय हैं, इन्होंने या तो शायद क्या नाम पी चिदम्बरम साहब की और कांग्रेस की बनाई हुई अगर एक बार जीडीपी को पढ़ लेते तो शायद इस तरीके की बातें ना करते, क्योंकि मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो इनको खराब लगेगा। और दूसरी बात, कल्याणकारी राज्य की अवस्थापना के लिए शायद इनको जानकारी, मैं पता नहीं, या तो बहुत ज्यादा जानकारी है या पश्चिमी दुनिया के पढ़े हुए हैं।
जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी को लेकर के कह रहे हो और चाहे जीएसटी को लेकर के कह रहे हो, दोनों बातों का प्रत्यक्ष प्रभावशाली और सम्यक जो सुझाव थे और जो अपने था वो सारा का सारा जनता के सामने रखा हुआ है, नंबर एक। और सारा का सारा तो सर आपके राज्य क्यों दुखी हैं? आपके राज्य तो अपना ले उनको, बीच में मत बोलिए। आप राज्यों को तो बोलिए, कांग्रेस के राज्य तो अपना ले उसको, आपकी विजय सरदाना जी, विजय सरदाना जी, चलिए बिल्कुल। सुरेंद्र जी, विजय सरदाना जी का कहना है अगर ऐसी बात है तो आपके राज्य क्यों नहीं कर रहा है इस तरह से? एजेंट है ना, ये भाजपा के छुपे हुए एजेंटों को जवाब नहीं होता तो आप दूसरों को एजेंट बनाओगे, भाषा का जवाब नहीं है तो आप दूसरों को एजेंट बनाओगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी को दुरुस्त कीजिए। एक एक करके हम सुन ले, भटकिए मत, किसी एक की बात पहले हम सुन ले, उसके बाद दूसरे की बात लेंगे। बिल्कुल भी आपके राज्य क्यों दुखी आप जान चलिए नवीन कुमार जी, विजय सरदाना जी ने यहाँ पर दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं से कहा कि सिर्फ कहने के लिए बातें हैं, देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। सरकार के पास इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए क्या रास्ते खुले हैं? क्योंकि सरकार तो इस वक्त राज्यों को भी कह रही है कि जीएसटी जो है भाई आरबीआई से आप लोन ले लो, देने की स्थिति में केंद्र नहीं है। मेरा ऐसा है ना, देखिए कायनात जी अभी जो बोल रहे थे हमारे मित्र राजपूत और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मुझे नाम नहीं सुना मैंने, विजय सरदाना, विजय जी जो बोल रहे थे, उन्होंने बात बड़ी सही पूछी है। पार्टी के नवीन आपके एजेंट है। अच्छा ठीक है, राजपूत जी, सुरेंद्र जी, राजपूत जी आज सुबह राजपूत जी, अरे सुन लो भाई, बीच में मत बोलो, 10 सेकंड दो। अभी 10 आज सुबह एक व्यक्ति, अरे यार आप चिल्लाने से क्या हुआ? सुरेंद्र जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, दूंगी आपको भी मौका, टाइम दूंगी आपको भी आपकी बात रखने का, आपका पक्ष भी लेंगे। आपको झूठा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, सुन लीजिए मेरा ऐसा। अरे आज सुबह सुरेंद्र जी बस वक्त खत्म हो रहा है, यहाँ पर ये तूतू में ही रह जाएगी, ना तो हम आपकी बात समझ पाएंगे, ना नवीन जी जो कह रहे हैं वो हम ले पाएंगे। मेरा ये कहना है कि अभी सुबह मैं राजपूत जी, अरे यार सुनो भाई, मैं आप ही के बात बता रहा हूँ। अरे भाई एक मिनट शांति रखो, जरा सुनिए आप। राजपूत जी आज सुबह पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा आप क्या, उससे बात चल रहे थे, बोला मैं राष्ट्रवादी हूँ। तुरंत बोला गया आप भाजपाई हो। अगर देश की कोई बात करता है, सत्य की कोई बात करता है, तुरंत बिखर जाते हैं कांग्रेसी वामपंथी लोग, उनको भाजपा बता रहे हैं। अरे बता देंगे तो देश के 95% लोग आज भाजपाई हैं, अगर आपके चिल्लाइए मत। आपने एक एग्जाम्पल नहीं दिया कि जीएसटी का स्लैब 1 होना चाहिए। अब बता दो क्या बोला राहुल गांधी ने? आपने तो ध्यान से सुना होगा ना राहुल गांधी को, आप उसके प्रवक्ता हो पार्टी के। आप बताइए 4, 8, 12। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपना वीडियो संदेश जारी करके जीएसटी को लेकर हमला बोला है मोदी सरकार पर, और देश की गिरती जीडीपी के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन यहाँ पर अगर इस बात की गहराई में जाएं तो यहाँ साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ सियासत ही नजर आती है। देश से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, असल जो समस्याएं हैं, उन पर बात करने के लिए नेताओं के पास कुछ ना तो बोलने के लिए है और ना ही करने के लिए है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट।